बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आज हम प्रोनाउंसिएशन गाइड में कॉन्सोनेंट्स के मतलब आपको बताएंगे और बड़ी तफसील के साथ बताएंगे। सबसे पहले जो अहम बातें, जो आपको अहम टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए। फिनेटिक्स कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच प्रोसेस। जो आप बात करते हैं, जो साउंड है, साउंड की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको फिनेटिक्स कहते हैं। यानी कि हम जो आपको साउंड के बारे में जो बता रहे हैं, ये का साउंड है, ये गा है, ये का है, ये टा साउंड है, तो ये असल में हम आपको फिनेटिक्स ही बता रहे हैं। फनीम का मतलब ये होता है कि एक साउंड, जिस तरह ये का, ये गा है, का टा, एक साउंड को फनीम कहते हैं। फिनोलॉजी उसकी प्रैक्टिकल यूज़ को कहते हैं। जिस तरह कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा जो वर्ड लिख रहे हैं उसको जिस तरह से प्रैक्टिकली जो पढ़ा जाता है, इस तमाम जो वो सीक्वेंस को फिनोलॉजी कहा जाता है। लेक्सिकन डिक्शनरी को कहा जाता है। एंट्री या लेक्जीम, डिक्शनरी में जो वर्ड जिसका आप मतलब देखते हैं वो वर्ड, उसको एंट्री या लेक्जीम कहा जाता है। अब जिस तरह बॉयज़ जो वर्ड है, वो बॉयज़ डिक्शनरी में एंट्री नहीं है, लेकिन वर्ड ज़रूर है। एंट्री जो है वो बॉय होगी, आपको बॉय का मतलब जो है वो डिक्शनरी बताएगी, बॉयज़ का नहीं बताएगी। बॉयज़ वर्ड है, जबकि बॉय जो है वो एंट्री या लेक्जीम है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस वर्ड का हम मतलब देखते हैं डिक्शनरी में वो एंट्री या लेक्जीम कहलाता है। अब आपको आईपीएस में कॉन्सोनेंट्स के मतलब जो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि कॉन्सोनेंट्स का ये चार्ट है, और इसमें आपको ये जो जितने भी फिनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं डिक्शनरी में, ये फिनेटिक अल्फ़ाबेट्स दिए गए होते हैं। आपने ख़ुद देखना होता है कि इस फिनेटिक अल्फ़ाबेट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। बहुत से फिनेटिक अल्फ़ाबेट तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जिस तरह से आपके लेटर होते हैं, जिस तरह से आप लेटर को पढ़ते हैं उसी तरह आप फिनेटिक अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं, जो आपको सीखने चाहिए। और जिस तरह ये यहाँ पे प साउंड है, जिस तरह पिप, पिप में इसको अंडरलाइन जिसको किया गया है वो वही इसी की साउंड है। इस तरह ब में, इसमें बिब में जो अंडरलाइन है वो इसकी साउंड है। तो मतलब ये ब, प, ट, ड, क, ग, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको अल्फ़ाबेट्स भी गई हैं। आपको पिछले चैप्टर में इस बारे में बड़े वजाहत से बताया गया। ये थिंग है, इस ये तो सॉरी था है, इसलिए कि इसे हम थाए पढ़ते हैं, तो ये थ साउंड है जो अंडरलाइन किया गया वही इसका साउंड है। ये पिछले चैप्टर में आपने वाज़े तरीके से देखा है। अगर आपने सही तरीके से नहीं देखा या इनको आप नहीं जानते तो पिछले चैप्टर को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले देखें। अब इसमें आपको हम जो है वो ये बताएंगे कि किस किस जगह से इंसान जो है वो आवाज़ें निकालता है, कौन सी आवाज़ किस किस जगह से अदा होती है। आपके गले से लेकर ये अब एक इंसान का जो है वो मुंह का, एक इंसान का साइड की तरफ से मुंह का एक खाका है, उसमें ये इंसान का हलक है, और ये लिप्स हैं, ये उसकी जिसे कहते हैं नेज़ल कैविटी है, नाक की जो कैविटी होती है, और ये जिसे कहते हैं या ज़बान है, ये लोअर टीथ, ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे साउंड हैं जो कि साउंड को हम जो वो कैटेगराइज करते हैं उसके ओरिजिन के एतबार से, यानी कि किस जगह से वो साउंड अदा होता है उस एतबार से उसे कैटेगराइज किया जाता है। हम नीचे देखेंगे साउंड की क्या कैटेगरीज हैं, फिर हम दोबारा इस चार्ट पे आके वो कैटेगरीज यहाँ से आपको बताते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बा और पा, इन दोनों को बायलेबियल कहा जाता है। बायलेबियल वो साउंड हैं जो कि दो लिप्स के जुड़ने से अदा होते हैं। जिस तरह बा और पा, जब भी आप बा और पा आप अदा करते हैं तो आपके ये दो लिप्स आपस में जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको बायलेबियल कहा जाता है। वो ऐसा साउंड के जो कि लिप्स और टीथ के जुड़ने से, दांतों और लिप्स के जुड़ने से जो अदा होता है उसको हम जो है वो लेबियोडेंटल कहते हैं। जैसे फ साउंड। अब फ साउंड जब आप प्रोनाउंस करते हो आपके ऊपर वाला जो टीथ हैं तो वो नीचे वाले होंठ के साथ टकरते हैं, तो ये अदा होता है। इसी तरह वो ऐसा साउंड जिसको जब वो जो कि जब आप अदा करते हैं तो टीथ के पीछे जो रिज होता है उसके साथ जो टकरा के जो अदा होते हैं उसको एल्वियोलर साउंड कहते हैं। याद रखें, ये टीथ है, ये आप दांत नज़र आ रहा है, इसके पीछे ये रिज बना हुआ है। तालू तो ये है ना, ये तालू है आपका, हार्ड पैलेट है, इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है, पैलेट आपके तालू को कहेंगे। ये आपके दांत है, दांत के पीछे ये रिज है। जब आप थ प्रोनाउंस करते हैं तो ज़ुबान की ये कोना जो है वो इस रिज के साथ टकराता है, तो ये इसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है एल्वियोलर रिज, तो वो साउंड के जो इस तरह से अदा होती है उसको भी एल्वियोलर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे था, मैंने आपको बताया था के लिए सिंबल जो है जो वो तो हमने यहाँ पे वैसे इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन था के लिए जो सिंबल जो यूज़ होगा वो ये है। जिस तरह से था है, ये सिंबल इसके लिए असल में इस्तेमाल होगा। इसी तरह वो
साउंड के जो कि हार्ड पैलेट, यानी कि आपका आगे वाला जो तालू होता है वो हार्ड होता है, पीछे वाला जो तालू होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके पीछे हड्डी नहीं होती। तो जो हार्ड पैलेट के साथ जो वर्ड ज़बान के टकराने से जो साउंड अदा होते हैं उनको हम पैलेटल साउंड कहते हैं, जैसे कि ज साउंड है। आप इसमें देखें, ये आपका जो तालू है इसको हार्ड पैलेट कहेंगे, ये हार्ड पैलेट लिखा हुआ है, और इसके पीछे ये जो है ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर लिखा हुआ है। ये जो आपका जो तालू है जो ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा इसके साथ टकराता है उससे जो अदा होते हैं वो जो साउंड जैसा क गा, और ये जो यहाँ से जा, जैसा ये ज़ुबान आपकी ऊपर टकराती है हार्ड पैलेट के साथ, तो ऐसी साउंड को हम जो वो पैलेटल साउंड कहते हैं, जैसा कि जा है। व्हीलर उन साउंड को कहेंगे जिसमें आपका ज़ुबान के पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट से टकराएगा, जैसा का और गा, जैसा ये देखें का और गा साउंड जो है वो व्हीलर है। ग्लोटल वो वर्ड्स हैं साउंड हैं कि जो कि आपके हलक से अदा होते हैं, जैसा कि हा आपके हलक से अदा होता है। इसके अलावा भी हम कॉन्सोनेंट को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसा कि वो प्लोसिव कॉन्सोनेंट वो कॉन्सोनेंट होते हैं जिसको अदा करने में आपके मुंह में हवा जो है किसी जगह पे रोक के उसे अचानक ही निकाला जाता है। एक्सप्लोजन से प्लोसिव है, यानी कि एक्सप्लोजन होती है एकदम ही हवा जो है वो स्ट्रीम ऑफ एयर आपके मुंह से निकलती है, तो उससे जो साउंड अदा होते हैं वो प्लोसिव कहलाते हैं, जैसे प ब क ग। मतलब ये कि आप आवाज़ को रोक के फिर एकदम ही आप आवाज़ को या हवा को रोक के एकदम ही उसको जब छोड़ते हैं तो उससे जो प्लोसिव जो यानी कि एक्सप्लोजन जो होता है अचानक उसी से ही प्लोसिव है, उसको हम प्लोसिव कॉन्सोनेंट कहते हैं। फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट वो हैं जो जब अदा करते वक्त फ्रिक्शन की सी आवाज़ आती है, जैसे कि फा ज़ा। अब देखें ये ऐसी फ्रिक्शन की सी आवाज़ इसको कहा जाता है। नेज़ल साउंड वो हैं जो कि नाक से अदा होते हैं। जब भी आप जो म न और इंग ING इंग के लिए जिसे कहते हैं आपका, मैं आपको यहाँ पे साउंड ये आपको सिंबल बताता हूँ, ये सिंबल है ING इंग के लिए। तो ये जितने भी साउंड्स हैं ये हमेशा नाक से अदा होते हैं, इसलिए इनको नेज़ल कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अफ्रिकेटिव्स वो होते हैं जो कि अचानक आवाज़ आपके मुंह से खारिज होती है, आप अचानक बात करते हैं लेकिन उसके साथ फ्रिक्शन भी पैदा होती है, जैसे कि ज, वो एकदम वो ज ये जो चीज़ है इसको फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे चा, ये जो चीज़ है इसको जो फ्रिक्शन कहा जाता है। उन ऐसे जो वो कॉन्सोनेंट को अफ्रिकेटिव्स कहा जाता है। फिर उसके बाद हम वॉइस और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो अदा करते वक्त आपके गले में वाइब्रेशन सी पैदा होती है, मतलब ये कि जब आप एक ऐसा साउंड है जिसको आप अदा कर रहे हैं तो इस जगह पे आपकी वाइब्रेशन पैदा होती है, तो ये आपका उसको हम जब वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिसमें ये वाइब्रेशन नहीं होती उसमें उसको वॉइसलेस कहते हैं। जिस तरह क और ग में फ़र्क ये है, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप वाइब्रेशन कैसे देख सकते हैं कि किस तरह से वाइब्रेशन हो रही है गले में। एक तो ये है कि आप गले पे हाथ रख के आप देखें कि क प्रोनाउंस करते वक्त वाइब्रेशन हो रही है या ग प्रोनाउंस करते वक्त हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों कानों के ऊपर हाथ रख के दोनों कानों को हाथों से बंद कर लें और फिर क प्रोनाउंस करें और ग प्रोनाउंस करें। ग प्रोनाउंस करते वक्त ये वाइब्रेशन होती है, लिहाजा ग जो है वो ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। क प्रोनाउंस करते वक्त ये वाइब्रेशन नहीं होती, लिहाजा ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। इसी तरह प प्रोनाउंस करते वक्त ये प वॉइसलेस है क्योंकि ये वाइब्रेशन नहीं होती, और ब प्रोनाउंस करते वक्त ये वाइब्रेशन होती है, ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। इसके बाद एस्पिरेशन आपको बताते हैं। एस्पिरेशन किसी चीज़ को एक्स्ट्रा प्रेशर से अदा करने को कहते हैं। ये जो एच का जो छोटा सा एच जो आपको नज़र आ रहा है ये एस्पिरेशन की अलामत होती है। डिक्शनरीज़ में जब भी कहीं ये लिखा हुआ हो तो इसको आप एस्पिरेट करके एस्पिरेशंस के साथ अदा करेंगे। मसलन कैसे, इसको आप क प्रोनाउंस करेंगे, इसको आप ख प फ, मतलब ये कि इसे एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ अदा किया जाता है जबकि इसको नॉर्मल किया जाता है। मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ, क ख प फ। थैंक यू वेरी मच।